हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नमित कालरा। और जय हिंद दोस्तों। और गुड न्यूज़ बताने से पहले एक बात आपको बता दूं कि जो हमारे संवाददाता हैं वो अब अलग से न्यूज़ बताया करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार की अलग से न्यूज़ बताएंगे, और कहाँ कहाँ केसेस बहुत कम आए, जो बाकी प्रदेश है उनकी न्यूज़ भी वो अलग से बताएंगे अपने अलग वीडियो में। ठीक है, क्या करें? वो कह रहे जी हम तो अलग करेंगे, कर ले भाई तू। चलो आज की गुड न्यूज़ बताता हूँ। गुड न्यूज़ बहुत सारी हैं, ध्यान से सुनिएगा और मजे लीजिएगा। 32,000 केसेस आए हैं, थोड़े से केसेस बढ़े हैं, वो बढ़ते ही हैं वीकेंड के, जब ये सोम मंगल के बाद। और 31 करीब करीब 32,000 केसेस आए हैं। 32,000 32,000 के आसपास रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस 3 लाख से नीचे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। 2.94 और 280 डेथ हुई हैं। करीब करीब 83 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। 46% को एक डोज लग चुकी है। 16% को करीब, सॉरी, हाँ 16% को 2 डोज लग चुकी हैं। ये है टोटल पॉपुलेशन की जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ। हमारा डेली पॉजिटिविटी रेट नीचे आता जा रहा है, 1.69 रह गया है। रिकवरी रेट करीब करीब 97.7% हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और चलो अब आपको एक बात बताता हूँ। पहले वो बता दूँ खबरें। हमारे जो सबसे टॉपर है हमारा, है ना, केरला। केरला में केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। इसी वजह से इंडिया के केसेस भी कम होते जा रहे हैं। केरला में 19,675 केसेस, 142 डेथ हुई हैं। केरला डेथ के मामले में चौथे पांचवें नंबर पे भाई। पहले बता दूं, टॉप के 5 में से केरला भी है। जो कहते थे कि केरला में डेथ कम है, भाई तुम इतने दिनों से डेथ जो तुम्हारी हो रही हैं लगातार, भले ही कम हो रही हो लेकिन कंटिन्यूस हो रही है। आप सोचिए पिछले 2-2.5 महीने से लगातार आपकी डेथ 100-200 के बीच में हो रही है। तो इस तरह से आपके नंबर 1 पे तो नहीं आएंगे। नंबर 1 पे तो महाराष्ट्र है, जहां 1 लाख से भी ऊपर डेथ हुई है, टोटल डेथ। तो जी हाँ, हालात हालात ठीक ठाक हैं, सब ठीक ठाक है। केरला में की बता दी, महाराष्ट्र में 3600, सॉरी, हाँ यस 3600 केसेस आए हैं। तमिलनाडु में 1682। तमिलनाडु में केसेस कम नहीं हो रहे हैं, पहले बता दूं। आंध्रा में 1365 और मिजोरम में 1355। तो ये टॉप के 5 राज्य हैं अभी। केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, मिजोरम, ये टॉप के 5 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उसके बाद कर्नाटका 847, ओडिशा 734, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं भाई, वेस्ट बंगाल, अमितमा के पालो बाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो। वेस्ट बंगाल 683। जब तक तुम मिष्टी दोई भेजोगे नहीं, जब तुम रसगुल्ला भेजोगे नहीं, इधर केस कम नहीं होगा बाबू। ममता दीदी कुछ करने का। आप तो चुनाव लड़ने जा रही हैं, आप क्या करेंगी अब? आसाम आसाम में 400 केसेस आए हैं। तेलंगाना 288 के, हिमाचल में 212 केसेस, जम्मू कश्मीर में 204 केसेस, मणिपुर में 171 केसेस, गोवा जहां मैं सोच रहा था हुआ, लेकिन वहां पे भी अभी 100 से ऊपर केसेस आ रहे हैं गोवा में। हालांकि डेथ नहीं हुई है गोवा में। तो एक बात मैं बताऊं कि अभी जिनकी किस्मत खराब है अब उन्हीं को हो रहा है कोविड, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। जब कोविड इतना कम हो गया, सब कुछ खुल गया है, अभी भी जिनकी कोविड हो रहा है तो भाई किस्मत ही खराब बताऊंगा मैं उनके लिए। और चलो अब ये कहाँ पे केसेस बहुत कम आए हैं, कहाँ पे डेथ नहीं हुई है, ये सब तो भाई वही बताएंगे हमारे छपरावासी। लेकिन इतना बता दूं, दिल्ली में 30 केसेस आए हैं और कोई भी डेथ नहीं हुई है, तो दिल्ली के लिए अच्छी बात है। और मुंबई में एक्टिव केसेस 40,000 से कम हो गए हैं, और सेकंड वेव मुंबई में भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो चलो बीडू, गुड न्यूज़ है तेरे लिए भी, इधर रहने का और मेरा वीडियो देखने का। तो दिल्ली की बस कहाँ जाएगी? दिल्ली की बस आज दिल्ली में जाएगी। लोग भाग जाते हैं, बोर हो गए सर हम दिल्ली दिल्ली सुनते सुनते। अब तुम्हारे लिए नहीं करता हूँ, मैं बच्चों के लिए करता हूँ, है ना। कोई बच्चों का मनोरंजन कर देता हूँ। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अगर मेरा वीडियो देख के खुश हो जाते हैं तो बुरी बात क्या है ना। करने दो यार। सब चीज अपने लिए नहीं की जाती, कुछ दूसरों के लिए भी की जाती है, ठीक है। और दिल्ली 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 जनकपुरी, दिल्ली पालम, दिल्ली नांगलोई, दिल्ली पटेल नगर, दिल्ली विकासपुरी, है कोई अमरीशपुरी? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ भले 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 भले। आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं। अबे एक तो विज्ञानी, दूसरा एक और तैयार बैठा है। चाइना में एक और चमगादड़
में एक इन्फेक्शन पाया गया है, एक वायरस बताया जा रहा है जी, भी वैसे ही है जैसे कोविड। भाई बचा लो चाइना वालों, ऐसा मत करो, तुम भी मारे जाओगे हम भी मारे जाएंगे। ये चमगादड़ साले खाते ही क्यों तुम? बाकी चीजें कम मिलती हैं क्या तुम लोगों को? चमगादड़ भी खा जाते हैं। पता नहीं, ये इंसान है साले जानवर है, होगा ना ही साका। कितनी गालियां दूं, रोज गाली देता हूँ, सोते समय मैं रोज ये गाली देता हूँ, चाइना की माँ का, चाइना की माँ का, चाइना का। मैं ना की साका ही बोलता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आप समझ रहे हो, गाली वो वाली गाली, माँ बहन की। डॉक्टर हूँ, माँ बहन की गाली कहाँ दे सकता हूँ? चलो अब बताता हूँ। केरला हाई कोर्ट ने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कोविड-19 वॉरियर हैं उनकी रक्षा की जाए, क्योंकि कल कुछ बाइक पे लोगों ने एक लेडी पे हमला कर दिया जो कोविड ड्यूटी करके आ रही थी। हम तो बने इसीलिए हैं, 4-2 से मारे जाते हैं। मरीज ठीक हो गया तो गाली, बिल ज़्यादा बन गया। नहीं ठीक हुआ तो क्यों नहीं हुआ। चलो छोड़ो, इस पे फिर बात नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। और सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। कोविड में जो लोग, कोविड से जिनकी डेथ हुई है उनको 50,000 देने पड़ेंगे, ये बताया सेंटर ने स्टेट्स को। वाह। सनराइज हैदराबाद आईपीएल के जो प्लेयर हैं, टी नटराजन बॉलर हैं, उनको कोविड हो गया। इसमें हंसने की क्या बात है? राउंड द विकेट, और ये बॉल स्टंप से ऊपर गई, छोड़ दिया बल्लेबाज ने, थोड़ी दाहिनी तरफ जा रही थी बॉल, और इसी के साथ टी नटराजन का ओवर खत्म हुआ। उनको पवेलियन लिया गया पवेलियन वापस भेज दिया गया है, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखना बाकी है कि बाकी टीम का क्या होगा। चलिए मैं चलता हूँ स्टूडियो में, आपको लिए चलता हूँ। खेल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। जी हाँ, खेल रुकने ही दो, क्योंकि मैं नहीं तो खिलाड़ी बन जाऊंगा। जिंदगी में क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता था, आज आपको बता दूं। फिर मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई बचपन में, तो मुझे छोड़ना पड़ गया। मैं कैप्टन था अपनी सहारनपुर की टीम का, सच्ची बता रहा हूँ। जिंदगी में पता नहीं क्या लिखा था और क्या हो गया। अच्छा चलो, और यूएस में कोविशील्ड जिनको वैक्सीन लगी है, ये वो यूएस जा पाएंगे नवंबर से। अब कोवैक्सीन में एक पंगा बड़ा शुरू हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस जा रहे हैं, उनको कोवैक्सीन लगी हुई है। इस पे सारे चिल्ला रहे हैं कि ऐसा कैसे भेदभाव हो सकता है। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। जो कोवैक्सीन हमारे प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? ये भेदभाव की राजनीति क्यों? ये तो यूएस से पूछना चाहिए। बस पता नहीं क्या करते हैं साले। और ये वही यूएस है जिन्होंने मोदी जी को अपने कंट्री में आने से मना कर दिया था, और आज कोवैक्सीन लगवाने के बाद उनको एंटरटेन किया जा रहा है। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता भाई, इस दिन मेरे साथ भी ऐसे होगा। हाँ, तुम देखना मुझे। उधर यूएस का जो एफडी है, उसने अप्रूव कर दिया है कि 65 साल से ऊपर को बूस्टर डोज ठोकी जा सकती है फाइजर की। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और एक स्टडी हुई है जिसमें यह पाया गया है कि ये 150 पेशेंट्स पे स्टडी हुई, ये पाया गया कि 73% को लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होती है। जहाँ सीवियर कोविड होता है तो मेंटली वो डिलीरियम में चले जाते हैं। डिलीरियम होता है एक ऐसी अवस्था है जिसमें पेशेंट कंफ्यूज रहता है, आप सेमी कोमेटोज कह लो, तो उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, कुछ बोलता रहता है, तो डिलीरियम बोलते हैं इसको। हैं, तो ये ऐसा पाया गया कि 70% सीरियस पेशेंट जो होते हैं उनमें ऐसा देखा गया है। और सीवियर कोविड-19 ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रिगर कर सकता है। जी, ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और अब जो यूके से मेन जुड़ी खबर है, जिसका हालचाल वो बताएंगे हमारे संवाददाता छपरा वाले। यूके ने ये बोला है जी, हमें प्रॉब्लम कोविशील्ड से नहीं है, हमें तो आपके ऐप से प्रॉब्लम है, कोविन ऐप से, जिसमें पता नहीं क्या गड़बड़ धान लिए हैं, पता नहीं किसका सर्टिफिकेट सही है किसका गलत है, ये चक्कर है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सरकार बोलती है कि हमारा कोविन ऐप बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं है उसमें। क्या बोले आप? और एक बुरी खबर भी है चाइना के लिए। चाइना की एक जो ये थाईलैंड में एक मिक्सिंग की गई थी, वैक्सीन मिक्सिंग, जिसमें चाइना की साइनोवैक और एस्ट्राजेनिका दोनों ने मिला के लगाई गई। एक अंग्रेजों की एस्ट्राजेनिका जो हमारे कोविशील्ड है, और साइनोवैक, दोनों कॉम्बिनेशन दिया गया। उसका रिजल्ट ठीक नहीं है। जी हाँ, उसका रिजल्ट ठीक नहीं निकला है। ये बताया जा रहा है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं हुई, इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा लो रहा है। तो ये थी आज की खबर। कल की खबर कल बताऊंगा। रवा लोगिन, अब अगर आपने बाकी की जो खबरें मैंने छोड़ दी हैं वो आपको बताएंगे हमारे छपरावासी। अब पगार बढ़ाने के लिए बोलते हैं, भाई कितनी बार पगार बढ़ाऊं? हर 2 दिन बाद पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो। चलो
एनीवेज आपका मुन्ना भाई चलता है, बहुत दिनों से कोई गाना नहीं गाया है। शशि कपूर बेचारा उदास हो गया है। शशि कपूर का गाना मुझे यार, तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी बहुत मुश्किल से ये कट रही है, और भारत में ऐसा लगता है कि शायद थर्ड वेव नाम के लिए आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, तो पता नहीं है। आएगी आएगी आएगी, कभी तो आएगी, है ना। छोटी मोटी वेव आगे चली जाए, बस क्या है। तो इसी बात पे बोलूँगा कि डरना नहीं है, अपने सेफ्टी मार्जिन लेके चलो, मेजर्स लेके चलो। जो भी करना है, अभी 2-3 महीने इस 2022 तक तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सारे वचनों का पालन करना पड़ेगा। 7 फेरे लेते हुए जो आप वचन देते हो, उसी तरह के आपने जो वचन दिए थे कि मैं मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइजर का यूज़ करूंगा, तो वो अभी आपको चलना पड़ेगा। इसी के साथ शशि कपूर आता है बाइक के ऊपर। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो कुछ नहीं, ये कदम किसी, सुर बिगड़ गया ना, ये कदम किसी निशान पे, जो थम गए वो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो कुछ नहीं। यस, जो थम गए वो घर गए। तो घर जाना है तो भाई मास्क लगा के जाना, नहीं तो आप कोविड के घर पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। यस, बाय।